हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट सिखाने वाली हूँ जो आपके एमएस वर्ड के लिए बहुत काम आएगी। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को, तो आपकी शॉर्टकट्स बहुत काम आने वाली हैं। चलिए सीखते हैं आज हम कुछ शॉर्टकट्स। सबसे पहली शॉर्टकट जो हम कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होता है या कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है, पर हमें समझ नहीं आता हम टेक्स्ट क्या लिखें। अगर हमारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम वहाँ पे उस पर आसानी से काम कर लेते हैं। लेकिन कई बार जब हमें रैंडमली कुछ टेक्स्ट लिखना होता है तो हमें हर एक चीज़ को टाइप करना पड़ता है, हम उसे फिर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक आसान सा शॉर्टकट है, एक आसान सा फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन सिंबल लगाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे हमें रैंडम एक टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रैंडम की शॉर्ट RAND, रैंड। हमने रैंड लिखा है और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, जिसे हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। हमने राउंड ब्रैकेट को ओपन किया है। अब यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिखेंगे। हमें जिस तरीके से पैराग्राफ और हमें लाइंस चाहिए, उस पैराग्राफ के सेंटेंसेस हमें जितने चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग नंबर लिखेंगे। मुझे यहाँ पर 3 पैराग्राफ चाहिए और फिर मैंने कॉमा का सिंबल लगाया, तो ये 3 मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो ये 3 पैराग्राफ को शो करता है। उसके बाद मुझे ईच पैराग्राफ 4 सेंटेंसेस का होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो 4 है वो सेंटेंसेस को शो करता है। यहाँ पे मैं वापस ब्रैकेट को क्लोज करती हूँ और मुझे एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 3 पैराग्राफ मिल चुके हैं और हर पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस है। आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली कोई टेक्स्ट को रैंडमली लेकर आ सकते हैं। दूसरी शॉर्टकट की है कि जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है, मुझे इस पैराग्राफ के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना है। तो एक मेरे पास सिंपल सा तरीका है कि मैं माउस की मदद से कर्सर पे इस पर क्लिक करूँगी और इसको सेलेक्ट करूँगी, तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। या मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा है तो मैं शिफ्ट की और एरो की मदद से भी इसे सेलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली उसे करना है। तो किस तरीके से मैं कर सकती हूँ? जिस भी वर्ड को मुझे सेलेक्ट करना है, माउस से जाके मुझे उस पर सिर्फ 2 बार क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा कि ये वर्ड जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट हो जाएगा। हमें बस उस वर्ड पे डबल क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको कोई सेंटेंस सेलेक्ट करना है किसी पैराग्राफ में, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा कंट्रोल को प्रेस करना है। कंट्रोल की को आप प्रेस रखिए और उस सेंटेंस पे क्लिक करिए। उस सेंटेंस के किसी भी हिस्से पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपका वो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप था, उसके बाद ये पूरा सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ था, इस वजह से ये पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट कर लिया है इसने। नेक्स्ट आपको क्या करना है? अगर आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, आपको किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तो आप किस तरीके से पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं? आपको पैराग्राफ के बीच में जाकर सिर्फ 3 बार क्लिक करना है, ट्रिपल क्लिक। 3 बार क्लिक करते से ही आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने भी 3 चीज़ें देखी इसमें। अगर हमें किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करना है उस वर्ड पे। अगर हमें किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल को प्रेस करके उस सेंटेंस की कहीं किसी भी हिस्से में हमें क्लिक करना है, तो वो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो हमें उस पैराग्राफ के किसी भी हिस्से में जाकर ट्रिपल क्लिक करना है, तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़ है, देखिए, अगर मुझे केवल एक लाइन को सेलेक्ट करना है जिसमें सेंटेंस भी है, जो आधा सेंटेंस भी है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी है, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं? आपको अगर उस लाइन को बीच से कहीं से सेलेक्ट करना है तो आप उस जगह अपना कर्सर रखिए, और अगर आपको स्टार्टिंग से ही उस लाइन को पूरा सेलेक्ट करना है तो आप उस जगह अपना कर्सर रखिए। अगर आपका कर्सर वर्ड्स के लेफ़्ट साइड में है तो आपको उसके आगे की, मतलब आपको राइट साइड की तरफ का जितना भी सेंटेंस है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको राइट साइड का सारा उसको सेलेक्ट करना है, जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उस लाइन का, तो आपको शिफ्ट और एंड प्रेस करना है। जैसे ही आप शिफ्ट और एंड प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि पूरा जो टेक्स्ट है हमारा वो सेलेक्ट हो चुका है। मैं वापस करके दिखाती हूँ। शिफ्ट और एंड मैंने प्रेस किया तो उससे मेरा जो पूरा टेक्स्ट था वो सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपका कर्सर राइट साइड में है और आपको लेफ़्ट साइड का कुछ सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मेरा कर्सर अभी डिज़ाइन के लास्ट में है, तो मैं इसको शिफ्ट और होम के द्वारा इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो आपने देखा कि हमें जब लाइंस को सेलेक्ट करना होता है तो हम किस तरीके से लाइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है,
जैसे मेरे पास ये डेटा है, ये मैंने कुछ टेक्स्ट जैसे हमने रैंडम फार्मूला से ये टेक्स्ट लिया था, तो मुझे इस टेक्स्ट का पूरा हिस्सा सेलेक्ट ना करके मुझे इस टेक्स्ट का कुछ हिस्सा ही सेलेक्ट करना है, मुझे इस टेक्स्ट का बीच का कुछ हिस्सा सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके की, एक मैं पहले जितना मुझे सेलेक्ट करना है उसे बार बार सेलेक्ट करके चेंज करके फॉर्मेटिंग चेंज करके वापस दूसरा सेलेक्ट करूँ। इतना अगर जब मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो इतना टाइम मेरे पास नहीं हो सकता है कि मैं इतना सारा सेलेक्ट करूँ। तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, आपको ऑल्टर की प्रेस करनी है। कौन सी की प्रेस करनी है, आपको ऑल्टर की प्रेस करनी है, और जो हिस्सा आपको सेलेक्ट करना है उस हिस्से में आप अपना माउस से कर्सर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कर्सर के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने वो हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहे तो इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग के थ्रू आप वो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको रेड कलर में कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया था, जिस हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया था वही हिस्से में फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने मन चाहे हिस्से को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे ये फॉर्मेटिंग हटानी है, तो इसके दो तरीके हैं। मैंने इस हिस्से को सेलेक्ट किया, पूरे हिस्से को सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, आप देख सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। तो इससे भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को। लेकिन इसका अगर मुझे शॉर्टकट के थ्रू इसे रिमूव करनी है फॉर्मेटिंग को, तो किस तरीके से मैं शॉर्टकट के थ्रू इसे रिमूव कर सकती हूँ। आपने जिस हिस्से को आपकी फॉर्मेटिंग हटानी है, आपको जिस हिस्से से, उस हिस्से को आपको सेलेक्ट करना है और फिर कंट्रोल और स्पेस बार को क्लिक करना है। तो उससे आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी रिमूव हो गई है। मैंने पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए पूरे हिस्से की फॉर्मेटिंग वहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब हम एक बार कंट्रोल Z करते हैं, हमारा वापस जितना जो डेटा था उसी डेटा में वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स है। मुझे बीच वाले पैराग्राफ को टॉप पे शिफ्ट करना है और इस वाले पैराग्राफ को सेकंड में। तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ, इसको कट करूँ और फिर यहाँ पेस्ट करूँ। तो मैं इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना चाहती, मैं डायरेक्टली ही उसको शिफ्ट करना चाहती हूँ। तो किस तरीके से मैं इसको शिफ्ट कर सकती हूँ, मुझे जिस पैराग्राफ को शिफ्ट करना है मैं उसे सेलेक्ट करूँगी। हमने सीखा था सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक करके। मैंने ट्रिपल क्लिक किया और ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस पैराग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कीज़ को प्रेस करने वाली हूँ। कौन कौन सी कीज़ को देखिए आप, ये मैं कीबोर्ड को थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि आप लोग देख पाए आराम से। मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया और मैं प्रेस करने वाली हूँ ऑल्टर, शिफ्ट और अपर एरो की। ये मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और हम प्रेस करेंगे ऑल्टर, शिफ्ट और अपर एरो की। तो आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ हमारा नीचे था वो ऊपर आ चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे इस पैराग्राफ को नीचे लेके आना है फिर से, तो ये हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट है, इसको हम नीचे लेके आ सकते हैं ऑल्टर, शिफ्ट और डाउन एरो की से। आप जितना इसको नीचे चाहे उतना नीचे भी कर सकती है, आप इसको और ऊपर करना चाहें तो भी ऊपर कर सकती है। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकती है बिना कट कॉपी पेस्ट किए। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की हम समझने वाले हैं वो है कि हमें जब कोई वर्ड डिलीट करना होता है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है अपना और मैं यहाँ से बैक स्पेस के थ्रू मैं अपना वर्ड डिलीट करी, तो मुझे एक एक लेटर को डिलीट करना पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे एक एक लेटर डिलीट नहीं करना है, मुझे पूरा का पूरा वर्ड ही डिलीट करना है। तो मैं किस तरीके से डिलीट कर सकती हूँ, मैंने वहाँ पर कर्सर रखा और कर्सर से मैंने बैक स्पेस दबाया है, ठीक है। तो एक एक बैक स्पेस दबाने पे तो एक एक लेटर ही डिलीट होगा, मुझे पूरा एक साथ डिलीट करना है। तो किस तरीके से करना है, आपको कंट्रोल और बैक स्पेस को एक साथ दबाना है। तो आप जैसे ही कंट्रोल और बैक स्पेस को एक साथ दबाएंगे आप देख सकते हैं पूरा वर्ड डिलीट हो गया है। हम फिर से ट्राई करते हैं, कंट्रोल और बैक स्पेस को हम जब एक साथ दबाते हैं तो पूरा वर्ड एक साथ डिलीट हो सकता है। तो इस तरीके से आपका काम जल्दी से हो सकता है। अब आपको जैसे हमारे पास ये पेज है, आपको इस पेज को ब्रेक करना है। आपने जो भी वर्किंग की है अभी तक, आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ तक तो मैंने इस दोनों पैराग्राफ को तो मैंने इसी पेज पे लिख दिया, अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे मेरा बाकी का सारा वर्क आए। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो आप इंसर्ट में जाकर यहाँ पर पेज ब्रेक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से माउस को यूज़ करके नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट कीबोर्ड से करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, अपना कर्सर वहाँ रखिए जहाँ से आप ब्रेक करना चाहते हैं और कंट्रोल और एंटर को प्रेस कीजिए। तो जैसे ही आप कंट्रोल और एंटर को प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट, मैं इसको थोड़ा छोटा करके बता देती हूँ। ये देखिए जो हमने दोनों पैराग्राफ थे हमारे वो फर्स्ट पेज पे रह गए और वहाँ से हमारा इस तरीके से ये नेक्स्ट पेज ब्रेक हो गया। अगर आपको ये भी देखना है कि पेज ब्रेक लगा हुआ है या नहीं, तो कैसे देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है शो और हाइट का,
होम टैब के ऊपर। तो होम टैब पे ये शो और हाइड, ये जो फॉर्मेटिंग हिडन होती है ये उसी के लिए काम में आता है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे पेज ब्रेक का आपको एक फॉर्मेटिंग दिख गई है। तो इस तरीके से मतलब आपने यहाँ से पेज ब्रेक कर दिया है। इसको मैं वापस बंद कर देती हूँ और हमारे पेज को भी हम नॉर्मल साइज़ में लेकर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मुझे उसे चेंज करना है अलग अलग केसेस में। मुझे इसे कभी अपर केस में करना है, कभी लोअर केस में करना है, या सेंटेंस केस में करना है। तो इसको मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे जो केसेस का ऑप्शन दिया हुआ है मैं उस पर जाके क्लिक करूँ और अलग अलग हिस्से को जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट मैं उसको यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। मैं इसे शॉर्टकट की से अगर चेंज करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकती हूँ? ट्रिपल क्लिक करके हमने अपना पैराग्राफ सेलेक्ट किया और अब हम इसको किस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं? शिफ्ट और F3 से। शिफ्ट और F3 को जो मैंने वन टाइम प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये अपर केस में चेंज हो गया, दोबारा मैंने प्रेस किया तो ये लोअर केस में चेंज हो गया, और तीसरी बार जब मैंने इसे प्रेस किया तो ये सेंटेंस केस में आ गया है। अपर केस में सारे लेटर्स आपको कैपिटल दिखाई दे रहे होंगे, लोअर केस में सारे लेटर्स आपको अभी स्मॉल दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से जब मैंने इसे दोबारा प्रेस किया, तीसरी बार प्रेस किया तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गया और सेंटेंस के बाद वापस जो नया लेटर स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल में आ चुका है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली केसेस को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं और हमारा रिबन जो है वो गायब हो जाता है काम करते करते ही। तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब हम ऊपर किसी चीज़ पे सेलेक्ट करते हैं, वापस कुछ लिखना टाइप करते हैं तो हमारा रिबन वहाँ से हाइड हो जाता है। तो हमको किस तरीके से उस रिबन को हम ला सकते हैं? एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इस रिबन को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पिन का, तो ये मैंने पिन कर दिया है तो रिबन यहीं रहने वाला है, यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट की के थ्रू हाइड या शो करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से? कंट्रोल और F1 की मदद से आप अपने रिबन को हाइड भी कर सकते हैं और कंट्रोल और F1 की मदद से आप अपने रिबन को शो भी कर सकते हैं। तो हमने कौन कौन सी कीज़ यूज़ की वापस देखते हैं, कंट्रोल और F1। तो इस तरीके से आप अपने रिबन को हाइड और शो दोनों कर सकते हैं। ये मैंने इसको वापस शो कर दिया है। इसी तरीके से अभी तक हमने जो भी सारी चीज़ें सीखी वो हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड थी। टेक्स्ट को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, पैराग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नया पेज लेते हैं यहाँ से और इस तरीके से हम एक नए पेज पे अब कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। कई बार हमें टेबल भी क्रिएट करनी होती है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो टेबल क्रिएट करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप माउस के थ्रू करते हैं तो इंसर्ट में जाके आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे टेबल क्रिएट करने के। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड की सहायता से डायरेक्ट ही टेबल क्रिएट करना चाहूँ तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको वो सिखाऊंगी। उसके लिए शॉर्टकट सिखाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ प्लस का सिंबल लगाना है, जो कि आप शिफ्ट की मदद से आसानी से लगा सकते हैं। आपने एक बार प्लस का सिंबल यहाँ पे लगाया, उसके बाद आपको हर एक टेबल के सेल में कितनी स्पेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप टैब को यूज़ करिए। टैब का जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपको जितनी जगह आपके उसमें चाहिए होती है टेबल में, आप उतनी जगह ही इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, आपने यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाया, मैंने टैब को 2 बार प्रेस किया क्योंकि मुझे 2 बार मुझे इतना लग रहा है कि इतना मेरे लिए सेल काफ़ी है बड़ा, तो मैंने फिर से वापस प्लस लगाया। अब आपको जितने सेल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप प्लस लगा सकते हैं और स्पेस देने के लिए आप टैब का यूज़ करिए। ये मैंने लगाया, टैब का यूज़ किया। इस तरीके से मैंने इतने सेल्स बना लिए कि मेरे पास अभी काफ़ी सेल्स हो चुके हैं। मैंने 6 सेल्स बना लिए हैं 6 कॉलम के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको एंटर कर दूंगी तो आप देख सकते हैं एंटर करते से ही क्या हुआ, यहाँ पे इस तरीके से सेल्स बन गए। आपको चाहिए कि सेल की जो साइज़ है, हाइट है, वो थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, तो आप एक बार एंटर और प्रेस कर सकते हैं और फिर से टैब का यूज़ करते हुए, टैब को प्रेस करते हुए जैसे ही एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपके पास टेबल आ जाएगी। अब आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ टैब प्रेस करना है। अगर इसकी हाइट नहीं इंक्रीज़ करनी है और हाइट इंक्रीज़ करनी है आपको किसी सेल की तो एंटर कर दीजिए इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आसानी से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं क्या चीज़ है। ये तो थी हमारी टेबल क्रिएशन।
टेबल क्रिएशन के साथ साथ कई बार हमें लाइंस भी ड्रॉ करनी होती है। तो लाइंस ड्रॉ करने में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हम लाइंस कई बार तो उसे बॉर्डर के थ्रू ड्रॉ करते हैं, किसी पैराग्राफ को हमें बंद करना होता है। तो मैं उसका एक शॉर्टकट की बताऊंगी आपको, जिससे आप आसानी से उस लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम डॉट 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 लगाकर उस लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, या हमें कोई और भी तरीके से इसको लगानी होती है, जैसे कि हमें लाइंस खींचनी तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से आप लाइंस को ड्रॉ ना करें, आप डायरेक्टली उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं देखिए मैं समझाती हूँ। हम यहाँ पर टेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो हमारा टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट के बीच में हम लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। अगर आपको बहुत थिन लाइन ड्रॉ करनी है तो आप सिंपल तरीके से जो आपके पास सिंबल है इज इक्वल टू के पास में माइनस का सिंबल है, आप इसको आप सिर्फ क्लिक करिए। आपको इतना भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 3 टाइम्स अगर उस पर क्लिक करते हैं, उस की को प्रेस करते हैं और फिर एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक थिन लाइन आ गई है। इसी तरीके से आपको अगर थोड़ी सी लाइंस बोल्ड चाहिए तो आप हाइपन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 टाइम्स किया है, 2 टाइम्स में नहीं होगा, 3 टाइम्स आपको मिनिमम किसी भी कैरेक्टर को प्रेस करना होगा। तो मैंने हाइपन का यूज़ किया है, फिर एंटर किया है, तो आप देख सकते हैं बोल्ड हमारे पास लाइन आ गई है। इसी तरीके से अगर मुझे लाइन डबल लाइनिंग चाहिए तो मुझे इज इक्वल टू को यूज़ करना है। इज इक्वल टू का जो सिंबल है मुझे उसे यूज़ करना है और एंटर प्रेस करना है, तो मेरे पास डबल लाइन आ गई है। इस तरीके से अगर मुझे थोड़ी डिफरेंट लाइंस चाहिए तो मैं स्टार का भी यूज़ कर सकती हूँ। स्टार से मुझे एक डिफरेंट डॉट डॉट जो लाइन मुझे चाहिए होती है वो मुझे मिल जाएगी। अगर मुझे लाइन में थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न चाहिए तो मैं यहाँ पे जो सिंबल है टिल्ट का सिंबल जो हमारे एस्केप के जस्ट नीचे होता है, एस्केप की के नीचे जो सिंबल होता है मुझे उसको यूज़ करना है। शिफ्ट के साथ मैंने उसे यूज़ किया और एंटर किया तो जिगजैग लाइन हमारे पास आ गई। इसी तरीके से आप हैशटैग को यूज़ करके भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी बोल्ड डबल लाइनिंग जो होती है वो वाली लाइनिंग हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से आप आसानी से लाइनिंग को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कई बार हम जब एरो बनाते हैं तो हमें एरो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एरो क्रिएट करते वक्त कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको किस तरीके से एरो को क्रिएट कर सकते हैं चलिए देखते हैं। एरो को क्रिएट करना बहुत आसान है। आप एक बार सिंबल में जाकर किसी एरो को यूज़ में ले, या आप बिना सिंबल के एक शॉर्टकट की के थ्रू किस तरीके से एरो को यूज़ में ले सकते हैं, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। जब हमें बोल्ड एरो चाहिए होता है, थोड़ा सा एरो जो बोल्ड में हो, तो हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। इज इक्वल टू का हमने सिंबल लिया और हमें ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना है। किस तरीके से, इज इक्वल टू का सिंबल और उसके साथ ग्रेटर देन का सिंबल हमें शिफ्ट के साथ यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर मुझे एरो का पॉइंटर जो है वो मुझे लेफ़्ट साइड में रखना है तो उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले आप लेस देन का सिंबल यूज़ करिए, फिर डबल टाइम इज इक्वल टू का सिंबल यूज़ करिए। तो इस तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। आपको एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट ही क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे इतना बोल्ड एरो नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा थिन एरो चाहिए, तो मैं किस तरीके से उसको यूज़ कर सकती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर माइनस का सिंबल यूज़ किया और ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया, तो इस तरीके से मेरे पास ये एरो आ गया। इसी तरीके से मुझे इसका जो माउथ है वो अगर मुझे लेफ़्ट साइड में चाहिए तो पहले मुझे लेस देन का सिंबल यूज़ करना है और डबल टाइम मुझे उसका सिंबल का यूज़ करना है जो माइनस वाला सिंबल है, हमें उस तरीके से यूज़ करना है। अगर मुझे डबल माउथ वाला एरो चाहिए जिसके दोनों तरफ से पॉइंटर हो, तो किस तरीके से मैं कर सकती हूँ। लेस देन का सिंबल मैंने यूज़ किया, इज इक्वल टू का सिंबल यूज़ किया और वापस मैंने ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एरो देखी कि जब हमें तीनों एरोस को अलग अलग तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। यही चीज़ हम कुछ और सिंबल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉपीराइट का सिंबल होता है। तो कॉपीराइट का सिंबल एक तो तरीका है कि आप सिंबल के ऑप्शन में जाएंगे और फिर वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से हम ना लेके डायरेक्ट शॉर्टकट की से उसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, C टाइप करना है हमें और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, तो अपने आप देख सकते हैं कॉपीराइट का सिंबल आपके पास मिल जाएगा। इसी तरीके से रजिस्टर्ड का जो एक साइन होता है वो भी होता है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करना है, R प्रेस करना है और आपको रजिस्टर्ड का ये सिंबल मिल जाएगा। ट्रेडमार्क का भी सिंबल होता है, ट्रेडमार्क के सिंबल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन किया, TM लिखा और ब्रैकेट क्लोज करते से ही आपको ये ट्रेडमार्क का सिंबल भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं और उनकी शॉर्टकट कीज़ याद रख सकते हैं ताकि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़ में आने वाली है। आप इनको ईजिली अपने काम को बहुत आसान और जल्दी कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ सिंबल्स और कीज़ थी जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। अब मैं आपको कुछ फ़नी सी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो फ़नी सी इमोजीज़ किस तरीके से क्रिएट की जाती है। ये शॉर्टकट कीज़ हो सकता है आपके काम ना आए, पर ये फ़न के लिए कि हम किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर मुझे यहाँ पे
इमोजीज क्रिएट करनी है। तो मेरे पास एक इमोजी की पैलेट होती है जिससे मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके लिए अगर आपको इमोजी की पैलेट को ओपन करना है तो आपको विंडो की के साथ डॉट का साइन जो होता है उससे प्रेस करना है। तो वो प्रेस करते ही आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारे पास पूरी वो विंडो आ गई है कि हम उसमें से जो भी इमोजी चाहे वो ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से स्माइली फेस लिया तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने एक ग्लासेस वाला फेस लिया। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इमोजी चाहिए, मुझे पूरी पैलेट नहीं चाहिए, मुझे कुछ शॉर्टकट कीज़ के थ्रू इमोजीज चाहिए, तो वो आप कैसे ले सकते हैं। आपको जब एक सिंपल सा स्माइली फेस चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाना है और ब्रैकेट जो क्लोज हम करते हैं वो ब्रैकेट लगाना है। तो आपके पास यह इस तरीके से स्माइली फेस आ जाएगा। यही जब मुझे सैड फेस चाहिए होता है तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, पहले मुझे कॉलन लगाना है और फिर मुझे ओपन ब्रैकेट लगाना है। तो उससे मेरे पास एक सैड सा फेस आ जाएगा। एक मुझे नॉर्मल सा ग्रीनिंग जो शट माउथ है जिसका उस तरीके का फेस चाहिए, तो मुझे कॉलन लगाया मैंने और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर की के ऊपर एक सिंबल होता है स्ट्रेट लाइन का, तो मुझे उस पर क्लिक करना है। तो मेरे पास एक इस तरीके से जो चुपचाप सा एक फेस है वो आ गया है। मुझे विंग्ड आई का फेस चाहिए होता है कि एक आँख बंद होती है उसकी, मुस्कुराता हुआ सा चेहरा, तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेमी कॉलन का यूज़ करना होगा। सेमी कॉलन का यूज़ किया और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं विंग्ड आई का सिंबल आ गया। तो ये कुछ फन सी ट्रिक्स थी, लेकिन इससे पहले मैंने जो कुछ भी बताया वो आपके बहुत यूज़ आने वाला है, ये सिर्फ फ़न के लिए था। तो आप इनको एक बार घर पर प्रैक्टिस करिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं इनको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, या कोई और दिक्कत आती है तो। साथ ही साथ अगर आपको और भी नई इसी तरह की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए MS वर्ड के लिए या कुछ शॉर्टकट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए अलग अलग जो वीडियोज़ हैं उनके लिए अपडेशन मिलता रहे।